नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 23वां भाग। अध्याय राजबंदी। आनंद को तुरंत ही अमीर के सम्मुख पेश किया गया। आनंद अमीर के तेज, प्रताप और प्रदीप्त व्यक्तित्व से डगमगा गया। उसने तलवार की मैत्री भी याद दिलाई, फतेह मोहम्मद के प्रति मैत्री भाव भी प्रकट किया, परंतु इससे उसका अनिष्ट ही हुआ। अमीर जैसे राजनीति के महापंडित को यह समझते देर नहीं लगी कि सुरंग के रास्ते एकाएक एक नए अनपेक्षित व्यक्ति का आना युक्ति संगत नहीं है। उसने फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर दोनों से परामर्श करके विश्वस्त रूप से उसे शत्रु मानकर कड़े पहरे में बंदी कर लिया, परंतु उसके खान पान और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था करा दी। सिद्धेश्वर ने स्पष्ट कह दिया था कि यह हमारे भेद को जान गया है, यदि इसे छोड़ दिया गया तो इसका घातक परिणाम होगा और हमारी सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। बंदी आनंद की खूब खातिर तवाज की गई। कोई काम की बात उससे उगलवाने के पूरे प्रयत्न किए गए। पहले उसने पागल होने का स्वांग भरा, पर वह भी निभा नहीं सका। अंत में वह शांत और मौन बैठा रहा। बहुत कहने सुनने पर भी फतेह मोहम्मद से उसे नहीं मिलने दिया गया। आनंद अमीर के शिविर में बंद है, यह बात अत्यंत गोपनीय रखी गई थी। अंततः सब बातों पर खूब आगे पीछे सोचकर आनंद स्थिर हो गया। वो ऊपर से प्रसन्न और निश्चिंत रहने लगा। छूटने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। एक दो बार अमीर ने उससे बात भी की, कुछ मामले की बात निकलवाने की चेष्टा भी की, परंतु उसने हंसकर टाल दिया और कहा, अभी तो मैं अमीर नामदार की सेवा में ही हूँ, समय आने पर अमीर के लाभ की बात निवेदन करूँगा। अमीर ने और भी यत्न से इस गूढ़ पुरुष पर पहरे और चौकी की व्यवस्था कर दी। रुद्रभद्र से अमीर की एक और बार मुलाकात हुई। सिद्धेश्वर का दूतत्व तो जारी ही रहा। अमीर अब यह भेद भी जान गया कि अघोर वन का वह पिशाच राज और कोई नहीं, वही धूर्त रुद्रभद्र है। अमीर उसे महालय की सारी संपदा सौंपकर उसे महालय का अधिष्ठाता स्वीकार कर ले, इस शर्त पर उसने अमीर को सुरंग की राह महालय में ले जाने का वचन दिया। बीच में बहुत से आदान प्रदान हुए और अंत में सब योजना स्थिर कर ली गई। योजना अत्यंत गुप्त रखी गई थी। अमीर अपना शिविर और पीछे हटा ले गया और योजना की पूर्ति में लग गया। दामोदर मेहता को आनंद के इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने का बहुत आश्चर्य हुआ, और जब पूरा दिन और रात्रि बीत गई तो उनका आश्चर्य चिंता में बदल गया। एक विशेष बात यह भी थी कि अमीर ने कोट पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की, उल्टे वो अपना लश्कर पीछे हटा ले गया। राजपूत योद्धा हथियार बांधे अपने अपने मोर्चे पर मुस्तैदी से डटे हुए आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे। सदैव ही हिंदू रणनीति यही रही है कि आगे बढ़कर शत्रु का दलन नहीं करना। जब दूसरा भी दिन यूं ही बीत गया और अमीर ने युद्ध करने का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया अथवा अमीर का कोई सैनिक भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तो दामो मेहता अत्यंत गंभीर हो गए। वे सोचने लगे, क्या आनंद के इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने और अमीर के पीछे हटने का कोई तारतम्य है? उनका यह विश्वास इसलिए और भी बढ़ गया कि फिर फतेह मोहम्मद आया ही नहीं। रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर के प्रति उनके संदेह के भाव अवश्य थे। रुद्रभद्र के समूचे पाखंड में वे किसी गहरी कार्रवाई का अनुमान कर रहे थे। धीरे धीरे इसी लक्ष्य बिंदु पर उनका सारा संदेह केंद्रित हो गया। उन्होंने चुपचाप रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर पर अपनी सैकड़ों आंखें स्थापित कर दी, परंतु दिन यूं ही बीत गए, कोई नई बात उन्हें नहीं दिख पड़ी। दैव दुर्विपाक से संकटेश्वर की बावड़ी का भेद उनसे अज्ञात ही रह गया। कठिन उलझन को सुलझाने में दामो मेहता दूसरों को साझी नहीं बनाते थे, स्वयं ही उलझ सुलझ कर निपट लेते थे। परंतु अब जब उन्हें कोई कोर किनारा न मिला तो उन्होंने बात का महत्व समझकर सब बातें महासेनापति से कह डालना उचित समझा। मेहता ने महाराज महासेनापति भीमदेव से एकांत में मुलाकात कर सारा विवरण उन्हें अत से इति तक सुनाया। मेहता की अमीर से मुठभेड़, तलवार की मैत्री, फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर का षड्यंत्र और आनंद के एकाएक गायब हो जाने के समाचार को सुनकर महाराज भीमदेव बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, मेहता, क्या मंत्रणा सभा बुलाई जाए? मेहता ने कहा, महाराज, इन विषयों को प्रकाश में लाना ठीक नहीं होगा। आनंद के संबंध में जब तक कुछ ज्ञात न हो जाए कि वह कहाँ है, कोई कदम आगे बढ़ाना हितकर नहीं होगा। इस संबंध में अपनी गुप्त कार्रवाई में जारी रखूंगा। आवश्यकता होगी तो प्रच्छन्न रूप से अमीर की छावनी में भी जाऊंगा।
उसकी गतिविधि समझनी होगी तथा अमीर के आक्रमण से विरत होने का क्या कारण है इसका पता भी लगाना होगा। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो फिर मंत्रणा सभा बुलाई जाएगी। परंतु मेहता का सारा ही चातुर्य बेकार गया। धूर्त रुद्रभद्र और उसके चरों को ज्यों ही इस बात का पता लगा कि उनका मंत्र फूट गया है तथा उन पर दृष्टि रखी जा रही है तो वे और भी चौकन्ने और सावधान हो गए। इसी प्रकार 3 दिन और व्यतीत हो गए। कहाँ क्या हो रहा है इस बात का मर्म कोई न जान सका। अध्याय 2 घड़ी की प्राण भिक्षा। आकाश में बदली छाई हुई थी और उनके बीच तृतीया का असंगत चंद्र क्षीण प्रकाश डाल रहा था। एकाध तारे बादलों में झांक रहे थे। इसी समय दद्दा सोलंकी की मूर्छा टूटी। कुछ देर वे सिर पकड़कर बैठे रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें घटना का स्मरण हो आया। उन्होंने भयभीत होकर अपनी कमर टटोली। द्वारका द्वार की चाबी वहां नहीं थी। भय से उनका मुंह पीला हो गया। उन्होंने आंख उठाकर खाई के उस पार बिखरे हुए अंधकार पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा असंख्य काली काली मूर्तियां चींटियों की भांति किसी माया से प्रेरित सी खाई के इस पार धंसी चली आ रही हैं और अवरुद्ध द्वारका द्वार के महालय के परकोट में प्रविष्ट हो रही हैं। कहीं भी एक शब्द नहीं हो रहा है। उनका सिर घूमने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर के घाव से अभी भी खून बह रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था, परंतु वह दौड़कर 2-2 4-4 सीढ़ियां फलांगते हुए द्वारका द्वार की ओर दौड़े। राह में एक बुर्ज था। वहां सैनिकों की एक टुकड़ी पहरा बदल रही थी। बुर्ज द्वारका द्वार से तनिक आड़े पड़ता था। दद्दा के सिर से खून बहता देखकर टुकड़ी के नायक ने कहा, बापू यह क्या, रक्त कैसा? पर दद्दा ने पागलों की भांति कहा, प्रलय हो गया रे प्रलय, उधर देख। दलपति ने देखा तो सन्नाटा छा गया। तुरंत उसने नरसिंहा में फूंक दिया। वह नरसिंहा निनाद उस क्षीण मात्र रात्रि के सन्नाटे में गूंज उठा। सहसा सभी बुर्ज के नरसिंहे बज उठे और सैनिकों की टुकड़ियों में भाग दौड़ मच गई। दद्दा नंगी तलवार हाथ में लिए पागलों की भांति सावधान सावधान चिल्लाते द्वारका द्वार की ओर दौड़े, जहाँ के वे रक्षक थे और जहाँ चींटियों की पंक्ति की भांति शत्रु धंसे चले आ रहे थे। इसी बीच में सैकड़ों मशालों का प्रकाश हो गया और टिड्डी दल की भांति राजपूत योद्धा नंगी तलवार ले लेकर द्वारका की ओर बरसाती नदी की भांति बढ़ते चले आ रहे थे। धनुर्धर अपने अपने नाकों पर जमकर तीर बरसाने लगे। बर्छे वाले बाके वीर बर्छी फेंकने लगे। हजारों वीर खाई में कूदकर बढ़े आते हाथियों पर करारा वार करने लगे। देखते ही देखते टूटती हुई वह रात प्रलय रात्रि हो गई। शीघ्र ही दोनों दल जुट गए। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का निनाद एक दूसरे से टकरा गया। योद्धा छाती से छाती भिड़ाकर घातक प्रहार करने लगे। तीरों से आकाश पट गया। घायलों की चित्कार, मरते हुओं का अंतर्नाद, हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, शस्त्रों की झनकार, सब मिलकर रक्त में अवसाद उत्पन्न करने लगे। महाराज महासेनापति भीमदेव झटपट कवच धारण करके शस्त्र लेकर घोड़े पर सवार होकर विद्युत गति से सारे मोर्चों की व्यवस्था का निरीक्षण करने और समुचित आदेश देने लगे। बालूका राय और दामू मेहता उनकी रकाब के साथ थे। महासेनापति ने द्वारका द्वार पर आकर गंभीर स्थिति देखी। दादा चौलुक की मुट्ठी में तलवार थामकर खून से सराबोर महाराज महासेनापति भीमदेव के सम्मुख आकर चिल्लाकर बोले, मैं कर्तव्यच्युत हुआ हूँ महाराज, मेरा शिरछेद करने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने पूछा, क्या बात है चौलुक्य? मैं द्वार की रक्षा नहीं कर सका। अवश्य ही आपने शक्ति भर कर्तव्य पालन किया होगा। नहीं महाराज, मैंने कर्तव्य पालन नहीं किया, मैंने चौकी त्याग दी। क्या? महाराज ने क्रोध से नथुनी फुलाकर कहा। हठात उन्हें याद आया कि चौलुक्य चौला के पिता हैं। उन्होंने नर्म होकर कहा, हुआ क्या चौलुक्य? चौलुक्य ने सब घटना जल्दी जल्दी उन्हें सुना दी। महाराज की आंखों से आग निकलने लगी। उन्होंने पूछा, तुम रुद्रभद्र के साथ चौकी छोड़कर द्वारका द्वार पर गए? गया, हाँ गया मैं। तुमने द्वार की चाबी रुद्रभद्र को दी? नहीं महाराज, मेरे सिर पर उस ब्रह्म राक्षस ने चिमटे से प्रहार किया। मैं बेसुध होकर गिर गया। फिर जब होश में आया तब तक तो अनर्थ हो चुका था। तुम्हें मरना होगा। महासेनापति ने गंभीर होकर बालूका राय को बुलाया। बालूका राय सम्मुख आए तो महाराज ने आज्ञा दी, चौलुक्य को ले जाकर अभी इसका सिर छेद कर डालो। दुहाई महाराज।
चालुक्य ने दांत से तृण दबाकर कहा। क्या प्राण भिक्षा मांगते हो? नहीं महाराज, केवल थोड़ा सा समय मुझे भिक्षा में मिले। किस लिए? प्रायश्चित के लिए। कितना समय? केवल 2 घड़ी महाराज। तो बालुक, चौले को बांध लो, उसकी तलवार छीन लो। यह नहीं महाराज, मृत्यु दंड तक मुझे और मेरी तलवार को स्वतंत्रता दीजिए। तुम चाहते क्या हो? पृथ्वीनाथ, समय बहुत कम है, विवाद में बहुमूल्य क्षण नष्ट हो रहे हैं। मुझे 2 घड़ी मेरी तलवार बख्श दीजिए। दामो मेहता ने कहा। महाराज, समय टेढ़ा है, चालुक्य का जिम्मा मैं लेता हूं। तो दामो, 2 घड़ी के बाद तुम्ही को इसका सिर काटना होगा। शायद मुझे फिर आज्ञा देने का अवसर न मिले। उन्होंने अपना अश्व आगे बढ़ाया और दद्दा तलवार ऊंची किए छलांगे भरते द्वारका द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने अपने कच्छी योद्धाओं को ललकार कर कहा, भाइयों, यह प्राण और यह तलवार मुझे सिर्फ 2 घड़ी को मिले हैं। इसी बीच हमें यह कलंक धो बहाना है। आगे बढ़ो, द्वार हमारा है। और इस कोमल भावुक तरुण के योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर छातियों का दीवार बनाकर द्वार पर अड़ गए। अमीर ने अपनी गति को अवरुद्ध देखकर द्वार पर उन्मत्त हाथी हूल दिए, पर दद्दा चालुक्य की तलवार उनसे भी नहीं झुकी। लोथों का लोथ पाट कर दद्दा ने 2 घड़ी बीतते न बीतते द्वार पर अधिकार कर लिया। द्वार बंद हो जाने पर वह घूमे और भीतर घुस आए शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटने लगे। दद्दा पर जो रण रंग चढ़ा, उसके प्रभाव से शत्रु आक्रांत भयाक्रांत होकर पटापट गिरने लगे। एक बार फिर भीषण नाद हुआ, हर हर महादेव। अध्याय समर्पित तलवार। इसी समय जूनागढ़ द्वार पर तुमुल कोलाहल हुआ। महाराज महासेनापति का ध्यान उधर गया। मामला गंभीर होता जा रहा था। कमा लखानी की तनिक भी आन न मानकर शत्रु कोट में घुस आए थे। हजारों कछुए धातु की बड़ी बड़ी ढालों में सिर छिपाए निसैनियां पीठ पर लादे तैरते हुए कोट तक आ रहे थे। पीछे बलूची घुड़सवार उन पर बाणों की छाह कर रहे थे। उनके अगल बगल अमीर के हाथी दीवार बनाकर चल रहे थे। देखते ही देखते सैकड़ों सीढ़ियां कोट पर लग गईं और जीवट के तुर्क लंबी लंबी दाढ़ी के बीच बड़ी बड़ी तलवारों को दांत में पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कोट के राजपूतों ने ऊपर से तीर, पत्थर और गरम तेल उछीलना प्रारंभ किया। वृद्ध कमा लखानी अथक पराक्रम दिखा रहे थे। उनके 5000 तलवार और बर्छे के धनी योद्धाओं की लोथ से कोट और तट पट गया था। अब उनकी आशा अपने जहाजों पर थी, जो तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। जहाजों के बीच में से 300 नावें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर 21-21 धनुर्धरी थे। मार्ग के भीतर जाते ही जहाजों और नौकाओं से वाण वर्षा होने लगी। नौकाएं आगे बढ़कर अमीर के तैरते हुए हाथी घोड़ों तथा पदातिकों का कचूमर निकालने लगी। इस पर अमीर ने अपने संपूर्ण मस्त हाथियों को कोट में ठेल दिया। घुड़सवार बलूची भी पानी में बैठ गए। इस काली बला से उलझ उलझ कर नावें उलटने लगी। अमीर ने जहाजों में आग लगाने को अग्निबाण छोड़ने आरंभ किए। अब मुख्य युद्ध जल में हो रहा था। देखते ही देखते एक जहाज में आग लग गई। शीघ्र ही वह जहाज धाएं धाएं करके जलने लगा। इसी समय वीरवर दद्दा चालुक्य ने द्वारका दुर्ग को अधिकृत किया। द्वारका के दुर्ग से हर हर महादेव का निनाद ऊंचा हुआ और खाई में आग की लपटों को लहराता देख शत्रुओं ने हर्ष से उल्लासित होकर अल्लाह अकबर का नाद किया। हर्ष और भय दोनों के नाद आपस में टकरा गए। महाराज महासेनापति भीमदेव मुग्ध नेत्रों से दद्दा का असहाय विक्रम देख रहे थे। इस दुर्धर कोलाहल से उनका ध्यान जूनागढ़ द्वार की तरफ गया। वे अश्व को और ऊंचाई पर ले जाकर वहां की गतिविधि ध्यान से देखने लगे। देखते देखते उनकी भ्रिकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने इधर उधर चिंताग्रस्त नेत्रों से देखा। इसी समय रक्त से सराबोर, अंग से झरझर खून झरते हुए दादा हाँफते हुए आए और अपनी तलवार महाराज महासेनापति के सम्मुख बढ़ाते हुए उन्होंने वीर दर्प से कहा, अपने पाप का प्रायश्चित और अपराध का परिहार मैंने कर लिया है महासेनापति। देखिए, वह द्वार अब हमारे अधिकार में है। 2 घड़ी पूरी हुई। अब महाराज, यह मेरी तलवार का भार और यह मेरा प्राण। महाराज भीमदेव ने तुरंत घोड़े से कूदकर दद्दा को छाती से लगा लिया। प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, चालुक्य, क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर है। अभी यह तलवार अपने वीर हाथों से मजबूती से पकड़े रहो। उधर देखो, जूनागढ़ द्वार पर दबाव बढ़ रहा है।
कमा लखानी संकट में है। जाओ वीर, यह मेरा अश्व है, अपना जौहर दिखाओ, जिसे चालुक्यों का रक्त उज्जवल हो। चालुक्य ने तलवार मस्तक से लगाई। महाराज महासेनापति ने रकाब थामकर वीर को अपने अश्व पर चढ़ाया और रक्त की होली खेलने में मस्त तरुण चालुक्य अपने शूरों को ललकारता हुआ जूनागढ़ द्वार पर लपका। उसके साथ अब केवल 500 ही योद्धा थे। सभी के अंग लहू से रंग चुके थे, पर यह आन पर खेलने की बात थी। बात की ही तो बात है। इन वीरों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। वीर चालुक्य शत्रुओं में फंसे चले गए। उनके चुने हुए वीरों से उन्हें चारों ओर घेर कर वह मार मारी कि आतंक छा गया। पर इसी समय अमीर के बलूची दैत्य लंबी लंबी खमदर तलवार ले लेकर दद्दा के छोटे से दल पर टूट पड़े। कमा उनकी मदद नहीं कर सकते थे। वे अपने जहाज़ों की सुरक्षा में व्यस्त थे। महाराज महासेनापति ने देखा तो क्रोध से थर थर कांपते हुए महाराज भीमदेव पांव प्यादे ही तलवार हाथ में लेकर दौड़ चले। यह देख बालूका राय ने दौड़कर उन्हें अपना अश्व दे दिया। महाराज चालुक्य के पीछे शत्रुओं में फंसते ही चले गए। उन्होंने किसी की आन नहीं मानी। विकट संकट देखकर बालूका राय ने महाराज के हजारों शरीर रक्षकों को ललकारा, परंतु इतने आदमियों के एक साथ बढ़ने की वहां गुंजाइश नहीं थी। बढ़ती हुई सेना की प्रगति धीमी पड़ गई। उधर महाराज और दद्दा एक बारगी शत्रु के दबाव में पड़ गए। बालूका राय चिंता से अधीर हो गए। इसी समय एक अत्यंत भयानक अघट घटना घटी। लड़ते लड़ते एक बलिष्ठ तुर्क से दद्दा की भिड़ंत हो गई। तुर्क का एक पैर सीढ़ी पर था, दूसरा कोट पर। उसके एक हाथ में विकराल टेढ़ी तलवार थी, दूसरे से वह सीढ़ी थामे था। दद्दा ने लात मारकर उसे पीछे धकेलना चाहा। लात सीढ़ी में उलझ गई, सीढ़ी उलट गई। एक क्षण के लिए दोनों हवा में निराधार लटके और तुर्क के साथ दद्दा भी खाई में जा गिरे। उस स्थान पर खाई में तुर्क ही तुर्क दिख रहे थे। पानी में गिरकर तुर्क दद्दा से भिड़ गए। दद्दा जैसे सुकुमार तरुण का, जबकि वे पहले ही घायल हो चुके थे, इस भयानक मुठभेड़ में जुट जाना जीवट का ही काम था। सैकड़ों तलवार उन पर पड़ रही थी और इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि दद्दा के टुकड़े टुकड़े हो जाते। महाराज भीमदेव उस समय उसके निकट पहुंच चुके थे, पर उन्हें गिरने से बचा न सके। अब इस प्रकार एक वीर का निधन देखना उनके लिए भी संभव नहीं था। महाराज भीमदेव हाथ में तलवार लिए घोड़े समेत ही खाई में कूद पड़े। भय और विस्मय से राजपूत हाहाकार कर उठे। चारों ओर कोहराम मच गया। महाराज महासेनापति भीमदेव को खाई में घोड़े सहित कूदते हजारों आदमियों ने देखा। महाराज का प्राण संकट और ऐसा दुस्साहस देखकर ललकारते हुए सैकड़ों योद्धा 70 हाथ ऊपर कोट से मोट में कूद पड़े। ऊपर कोट पर अनगिनत योद्धा आ जुटे और वाण वर्षा करने लगे। महाराज भीमदेव तैरते हुए प्रबल पराक्रम से शत्रुओं का दलन करते हुए दद्दा के निकट जा पहुंचे और चालुक्य से गुथे हुए दैत्य का सिर काट लिया। दैत्य से मुक्त होकर चालुक्य पास ही तैरते हुए एक घोड़े पर चढ़ गए। पल पल में योद्धा नोट पर से मोट में कूद रहे थे। उस समय पानी में वह खंजर और तलवार चली, रिमोट का जल लाल हो गया। उस पार से शत्रु टिड्डी दल की भांति बढ़े चले आ रहे थे। महाराज और दद्दा पर हजारों तलवारें छा रही थीं। बाणों की बौछार ने उन्हें ढांप लिया था। बालूका राय ने दद्दा को मोट में गिरते और महाराज को उनके पीछे छलांग मारते देखा। इस समय वे द्वारका द्वार पर मोर्चा ले रहे थे। वहां बड़े वेग का धसारा हो रहा था तथा द्वार अब टूटा तब टूटा हो चला था। अब वे क्या करें? सोचने विचारने का समय नहीं था। संकट भारी था। बालूका राय ने चरम सहारा लिया। अपने 5 सहस्त्र सुरक्षित लाट योद्धाओं को ललकारा और द्वार खोल दिया। हर ओर से हर हर महादेव का नाद करते हुए लाट योद्धा द्वार के शत्रुओं को धकेलकर अपने महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए बाहर आकर जल में कूदने लगे। दूसरी ओर तुर्क सवार अल्लाहो अकबर करते हुए एक बार दुर्धर वेग से फिर द्वार में घुस गए। बालूका राय का सारा ध्यान महाराज पर था और वे जल में कूदकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अपने योद्धाओं को बढ़ने के लिए ललकार रहे थे। समय बड़ा ही दुर्घट था। अंत में गुर्जर योद्धा महाराज के निकट पहुंच गए। कठिन मार में उन्होंने महाराज और दद्दा का सैकड़ों घावों से भरा मूर्छित शरीर अपने कब्जे में ले लिया और हाथों हाथ लेकर द्वारका द्वार की ओर लौटे। पर इस बीच आरक्षित द्वार पर फिर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और उनके दल बदल कोट में घुसे चले आ रहे थे। मकवाना ने दूर से यह संकट भरा दृश्य देखा। उन्होंने यह भी देखा कि महाराज दद्दा और बालूका राय तीनों की खैर नहीं।
उनका कोट में प्रविष्ट होना तथा जीवित रहना कठिन है। वह दुर्धर वेग से अपने योद्धाओं को लेकर द्वारका द्वार पर दौड़े और लोहे की जीवित दीवार बनाकर द्वार पर खड़े हो गए। एक बार शत्रु की गति फिर से रुक गई। अब इस वीर ने प्रबल सामर्थ्य से शत्रु को चीरकर राह बनाई। बालूका राय और महाराज को भीतर लिया तथा एक बार फिर द्वार को साधकृत करने में सफल हुए। राजपूतों ने उमंग में भरकर तुमुल हर्षनाद किया, हर हर महादेव। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।